सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है पाकिस्तानी अवाम की कि ये पाकिस्तान छोड़कर जब दूसरे ममालिक में आते हैं तो रास्ते में इनके साथ क्या होता है। अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे पकड़े जाएं तो वहाँ पे क्या होता है। एक वीडियो नज़र से आई गुजरी तो मैंने सोचा क्यों ना तवज्जो दिलाई जाए। जो लोग भी पाकिस्तान से डंकी लगाकर यूरोप की तरफ आते हैं, वैसे तो इस पर हमने कई प्रोग्राम किए, मगर जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है तो मकसद ये होता है कि किसी को शायद हमारी ये बात समझ आ जाए और वो अपने आप को तब्दील करे, अपना रास्ता तब्दील करे। इससे फ़र्क पड़ रहा या नहीं पड़ रहा, मगर आवाज़ उठा के समझाना हमारा काम है। 3 लड़के थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, खून है। मैंने वो थंबनेल पे लगाई हुई है तस्वीर उनकी, वहाँ आप देख सकते जाके शुरू में। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ तो उन्होंने कहा मैं फ़ौज ने पकड़ लिया और हमारे ऊपर तशद्दुद किया। अब ये लड़के तुर्की में, मसला ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज मारती है और जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ईरानी फ़ौज के हाथ आ जाते हैं, वो पिटाई कर देते हैं। अगर तुर्की फ़ौज के हाथ आ जाते तो वो भी पिटाई कर देते, और पिटाई इनकी किस्मत में लिखी हुई है। कुछ दिन पहले एक साहब से बातचीत हुई, वो कहने लगे मैं भी बाई रोड वहाँ से आया था। वो कहते हैं हमें सर्बिया की पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई हिले ना, तो 3 लड़कों ने दौड़ लगा दी तो उनके ऊपर उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने उनको पकड़ लिया और लहू लुहान कर दिया और उनकी चीखों की आवाज़ वो कह रहे थे आज भी मेरे कानों में गूंजती है। फिर हमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन तीनों को वो पकड़ के ले गए। जब ये लोग भागे हैं तो पुलिस को शक हुआ कि शायद यही एजेंट है जो इन लोगों को बॉर्डर पार करवा रहे थे। अगर वो वहाँ पे रुके रहते तो उनको भी कुछ नहीं कहना था पुलिस ने। मकसद ये है आज के प्रोग्राम का, एक तो हम गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, गलत बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अपनी जान के ऊपर भी जुल्म करते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि जो लोग भी बाई रोड यूरोप की तरफ आते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी तकलीफ से ये मंजिल पे पहुंचे। बताते हैं कि रास्ते में लाशें भी पड़ी होती हैं, किसी का बाजू पड़ा है, किसी का टांग पड़ी है, किसी का कुछ पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा, कोई वहाँ पे मदद करने वाला नहीं। अब ये लड़के जिनकी मैं तस्वीरें देख रहा था, जिनकी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, इनकी हालत देखकर मैं सोच रहा था कि ये बेचारे पैसे लगाकर, जितने भी इनके पास पैसे होंगे वो लगाकर यूरोप की तरफ आते हैं ताकि बेहतर रोज़गार मिल सके, बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। पीछे माँ बाप जो हैं वो किस हाल में होते हैं। इन लड़कों को फिर अगर फ़ौज तुर्की की ना मारे, ईरान की ना मारे, पाकिस्तान की ना मारे, तो जनाब बदकिस्मती ये है कि ये कैसे ऐसे गैंग के हाथ आ जाते हैं जो फिर इनको मारते भी हैं, उनके घर वालों से पैसे भी मांगते हैं। एक और वीडियो नज़र से गुजरी, उसमें उसको बांधा हुआ था और तशद्दुद कर रहे थे, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में बता रहा था अपने घर वालों को कि खुदा के लिए जितने पैसे ये मांग रहे हैं वो दे दो। मगर सोचने वाली बात है कि जितने पैसे ये मांग रहे हैं पीछे घर वालों के पास है वो पैसे। अगर वो अमीर लोग होते तो आपको दे, इसी तरह अपने बच्चे को दूसरे मुल्क में भेजते। ये मिडिल क्लास लोग हैं पाकिस्तान में, ये भी आप कह सकते हैं कि इनकी बदकिस्मती है कि वहाँ पे पैदा हो गए जहाँ पे हर तरफ चोरों लुटेरों का राज है। और कभी भी इन चोरों लुटेरों ने अपनी अवाम का नहीं सोचा, अपनी अवाम पे इन्होंने जुल्म करना है तो इसी में इनकी ज़िंदगी है। ये समझते हैं कि जब हम जुल्म करना बंद कर देंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो भी इस तरह याशी में नहीं गुजरेगी। अब ये लड़के जो हैं यहाँ बैठे तुर्की में जो वीडियो में देखे जा रहे हैं, पता नहीं इनके पास कोई पैसे भी हैं या नहीं है। ये आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। जिसने भी इनको मारा है उन्होंने पैसे पूसे भी ले लिए होंगे। और पहले तो हम समझते थे कि किसी मुसलमान कंट्री में ये लोग काबू में आ जाएं तो तशद्दुद किया जाता है, मगर हमें ये भी इतला है कि ईस्ट यूरोप के कई ममालिक है, वहाँ पे भी तशद्दुद किया जाता है, लोगों को मारा जाता है।
और जब भी वो देखती है कि गैर कानूनी तौर पर ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनके काबू आ जाए, तो उन पर भी तशद्दुद होता है। ये तशद्दुद हमारी कौम की किस्मत में क्यों? क्योंकि हम एक गरीब मुल्क के साथ तल्लक रखते हैं। हमारे जो सियासतदान हैं वो अमीर हैं, हमारे जर्नैल अमीर हैं, हमारे जो दूसरे इदारों में बड़े बड़े लोग हैं वो अमीर हैं, मगर हमारी अवाम गरीब है। और ये इस गरीब अवाम के टैक्स के साथ वो अमीर हुए हैं। इस गरीब अवाम के नाम पे ये कर्जे लेके अपनी पिकनिक जारी रखे हुए हैं, मगर इन गरीबों का इन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा। ये जो लोग भी मुल्क छोड़ के आते हैं, किन हालात से वो गुजरते हैं, किस तरह वो वहाँ से निकलते हैं, किस तरह वो अखराजात पूरे करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते और वो इसी वजह से वो बाई रोड आते हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ पे पहुँच जाए। मेरा एक जानने वाला लास्ट वीक उसका फ़ोन आ गया मुझे, तो मुझसे कि जनाब वो फलां बंदे का नंबर चाहिए। मैंने कहा, मैंने तवज्जो नहीं थी, मैं बिज़ी भी था, तो मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है। तो 3 दिन बाद कहने लगा आपने मुझे पूछा नहीं कि इसका नंबर क्यों चाहिए। मैंने कहा मैं पूछता तब मुझे दिलचस्पी होती। कहने लगा जी इसको मैंने 5 लाख रुपए इसके बेटे को दिए हुए हैं और उसने कहा था कि मैं आपको लंदन भिजवा दूंगा। मुझे तो बड़ा सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने आपको 12 दफ़ा मना किया था कि आपने ये पैसे नहीं देने, तो फिर क्यों दिए? उस दिन से मेरा, अगर मेरे से पूछे तो मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर एक और मेरा जानने वाला था, उसको एक दफ़ा ईरान लेके आए वो लोग, ईरान 5-6 लाख खजल करके वो ज़ाया करके वापस गया। और हमारे क्योंकि लोग जो है बेचारे वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। दूसरी दफ़ा अपना घर बेच के 20 लाख रुपया कहता उसमें से भी चला गया और वीज़े फिर नहीं लगे और घर भी बिक गया। 1 करोड़ पता नहीं कितने दिए कि हम आपको जी वर्क परमिट इंग्लैंड के लेके देंगे, और खुद किराए पे चला गया, कहीं पे पैसे रखाए हुए थे। फिर मुझे कहने लगा मैं घर दोबारा को सस्ता ढूंढ रहा हूँ। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि लोग पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करते, वो किसी तरीके से हर हाल में पाकिस्तान को छोड़ना चाहते। ये तो मैंने 2 केस आपको वो बताए जो चंद दिन पहले पेश आए। इससे पहले भी लोग हमें फ़ोन करते रहते हैं और बताते रहते हैं, कोई कहता मेरा 70 लाख ले गया, कोई कहता 1 करोड़ ले गया, कोई कहता वो बूढ़ा था 70 साल का था, हमने उस पर एतमाद किया, उसको मरना याद नहीं था। तो जनाब आपको 12 दफ़ा हम अपने प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि कोई भी इस तरह का रिस्क ना ले, किसी को पैसे ना दें, किसी के ऊपर एतमाद ना करें। ऑनलाइन जाके अगर तो आपके पास ये क्वालिटी है, आप तालीम याफ्ता हैं, तो आप ऑनलाइन जाएं। इंग्लैंड में भी जिन लोगों की ज़रूरत है काम की, जर्मनी में भी है, और भी यूरोप के ममालिक है, कनाडा है या अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ चेक करें। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो ये भाई रोड के पंगे और एजेंटों के पंगे, ये जो एजेंट है 5 लाख खा जाते हैं, इन्होंने एक चेन बनाई हुई है। जब आपके पैसे ले लेते हैं, कभी उससे पकड़ लीजिए, उसको दे दिए, कोई भी पुलिस से डाल उसको दे दिए, इसी के साथ अपना सिलसिला चलाते हैं। बाद में कई लोग जो है वो बेचारे इस काबिल ही नहीं होते कि इनसे पैसे मांग सके, इस काबिल ही नहीं होते कि इनसे पैसे वसूल कर सके। और ये मैं बता दूं कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, कोई ऐसी गेम नहीं जो लोग आगे, या सोशल मीडिया पे भी कहते इटली के वीज़े लग गए, कोई कहता लंदन के लग गए, कोई कहता अमेरिका के लग गए, अफ्रीका के। यार ये सब फ्रॉड है। वही वीज़े है जो ऑनलाइन आप जाके लीगल तरीके के साथ एम्बेसी से लेते हैं। जो कहता मुझे कॉपी भेज दो, मुझे ये भेज दो, वो भेज दो, ये सब जितने लोग हैं ये 2 नंबरी हैं। इनसे बचो, खुदा का वास्ता है ना इस उम्र में जवानी में अपने आप को रोक डालकर माँ बाप के लिए भी तकलीफ का बायस बनो। ऐसे माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को नहाने दें। पिछले दिनों एक औरत भी रो रही थी, जब जनाजा घर पाकिस्तान पहुंचा तो वो भी बता रही थी कि हमें तो ये कह गया था कि मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये कहते ऐसे ही है, ये आज से नहीं, ये बड़े सालों से सब कुछ चल रहा है। तो जनाब मैं तो 45 साल पहले की बात करूँ, उस वक्त भी एक ऐसा एजेंट था जो ईरान में लोगों को छोड़ के भाग गया था। तो ये सब चोर चक्के हरामखोर इकट्ठे हुए, इनसे बचे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।